पहले गौरव आपके पास आ रहा हूं। गौरव भाटिया, आप तो खुद एक लॉयर भी हैं, आपने भी कई चुनाव देखे हैं। गौरव, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। हाँ, सुन पा रहा हूं। गौरव, राज्यसभा की इस सीट पर तो अहमद पटेल का कब्जा था। आपने इस बार इसे नाक की लड़ाई बनाकर, गौरव, क्या किया आपने? ये आपके पास नंबर नहीं थे, आपके पास संख्या नहीं थी। गौरव, कांग्रेस के पास एमएलए थे, पार्टी में बगावत के बाद भी उनके पास एमएलए थे। आपने अपना उम्मीदवार उतारा और उसके बाद कांग्रेस में तोड़फोड़ करके कौन सा उदाहरण बीजेपी पेश कर रही है? गौरव, नहीं मानक जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस की लीडरशिप से कांग्रेस के एमएलए नहीं संभल रहे तो भारतीय जनता पार्टी पे उंगली कैसे उठाई जा सकती है? हमें याद करना होगा कि श्री शंकर सिंह वाघेला जी, जो कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज जो कांग्रेस की लीडरशिप है ये अपने लीडर्स और वर्कर से भी बात नहीं करती, उनकी कोई विचारधारा नहीं है और ये ऐसे पार्टी को चलाते हैं कि जैसे कोई सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति चला रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रोल नहीं था। दूसरी बात, ये जो 44 एमएलए थे, राज्यसभा का इलेक्शन कांग्रेस जीते या बीजेपी, ये बड़ा सवाल नहीं है, ना राजनीति के महत्व में और अदरवाइज भी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, ये 44 एमएलए जनप्रतिनिधि थे, इनको अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में गुजरात में होना चाहिए था, लोगों के साथ जो बाढ़ से पीड़ित है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने उनके घड़ी में साथ खड़े होकर कदम उठाए। गौरव, एक सेकंड, आप लगातार यही बात कह रहे हैं और लगातार कांग्रेस को एम्बेरस करने की, शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने बाढ़ के समय अपने एमएलए को बेंगलुरु के रिजॉर्ट में भेज दिया। लेकिन दामन आपका भी साफ नहीं है, क्योंकि आपने भी कांग्रेस से बागी हुए उम्मीदवारों को अपने यहां लिया, उन्हीं में से एक को राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाकर उतार दिया, जबकि आपके पास संख्या नहीं थी।